आज मिलवाती हूँ आपको दो पतीसियों से। पतीसी समझते हैं ना, जिसे पतीसा यमी होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है। इसी तरीके से जो प्यारी प्यारी सी जो दो लड़कियाँ ये मेरी आज की मॉडल्स हैं, इंट्रोडक्शन कराती जाऊँ। एक का नाम है हुरब, एक का नाम है अज़बा, जिनका मैं ईद का ड्रेस रेडी कर रही थी। और भाई ड्रेस रेडी करते करते काफ़ी चैलेंजेस का सामना हुआ। पहले मोहतरमाओं को कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करवाया, उसके बाद उनके पीछे पीछे जाके उनका नाप लिया। नाप लेने के बाद उन तक पहुँचाया और उनको पहनाया, और उनके लिए एक टूर भी अरेंज किया गया जो कि हमारे डेरे में था। और डेफिनेटली बच्चियों को ये फ्रॉक्स पहना के हमने की अपने ग्रैंड नसीम की ड्रेस की शूटिंग। तो ये मैं अपने वर्कर को बता रही थी कि भाई वो बहुत क्रिटिकल हैं और वो अपनी डिमांड जैसी उनको है वैसी ही चाहिए। आपने कोई उल्टे पुल्टे कॉम्बिनेशंस नहीं लगाने, उनको दोनों को एक जैसा ही बना के देना है। अगर दोनों के फ़्रॉक में 19-20 का भी फ़र्क हुआ तो हमारी बैंड बच जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चल पड़े डेरे की तरफ, और हम लोगों ने वहाँ पर जाकर खूब इंजॉय किया, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों के सीज़न में खुली हवा, ठंडी फ़िज़ा में बैठना शाम के टाइम पे बहुत अच्छा और पंजाब का माहौल सा लगता है। तो ये सारे रास्ते में जो है ना गन्ने के खेत थे, ये हमारे च्यामियाँ थे जिनको हमने साथ में लिया और चल पड़े अपनी सैर की तरफ। तो वहाँ जाकर ये रास्ते में सारा च्यामियाँ ही करते रहे थे, इनको और कोई काम तो है नहीं। किसी का सर नज़र आ रहा है, किसी की आंख नज़र आ रही है। रिकॉर्डिंग और शूटिंग बच्चों के साथ एक पूरा चैलेंज होती है। तो जैसे ही हम पहुँचे डेरे के पास तो हमने कहा दोनों बच्चियों को रेडी किया, और साथ में इनके परांदे भी मैंने पहनाए, क्योंकि एक के बाल बिल्कुल चुन्ने थे जो साइडों से निकल रहे थे। और अज़बा ने बहुत अच्छा कैरी किया हुआ था, और हुरब के तो स्टाइल ही अलग थे। दोनों ही मुटियार लग रही थी और गुल नसीम के इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। कॉम्बिनेशन से लेके कलर सिलेक्शन और प्यारा सा माहौल इस ड्रेस को चार चांद लगा रहा था। साथ में उनको गाइड कर रहे थे कि हुरब से झूला नहीं झूला जा रहा था, लेकिन अज़बा के एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये देखें जी, मेरी प्यारी अज़बा है, ये मेरी दोनों भतीजी है, एक भतीजी है और एक भांजी है। तो दोनों के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन करना था, जिसका काफ़ी देर से शोर डाला हुआ था। डिज़ाइन हो गया फ्रॉक, उनको लेके भी गए, उनको पहनाया, और खूबसूरत से परांदियाँ मैंने इनकी इमरजेंसी में अरेंज करवाई थी। बच्चे सारे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले गए, और जो दो लड़कियां थी इनसे मॉडलिंग करवाना, और इनके पास कोल्हापुरी चप्पल और खुद से हम लोग लाना बिल्कुल भूल गए, वरना मैं इनकी पूरी लुक आपको दिखाती कि किस तरीके से आप अपने बच्चियों को रेडी कर सकते हैं। इनकी पोनियों में जो था ना वो परांदे टिक ही नहीं रहे थे। तो फिर बड़ी मुश्किल से इनके परांदों को मैंने कस के पोनी के साथ इस तरह रोल करके फाइनली सेट किया। हुरब साहिबा को ये कलियाँ बहुत पसंद हैं, तो हुरब और अज़बा दोनों कलियाँ तोड़ी थी, और कलियाँ तोड़ने में कॉम्पिटिशन करी थी कि कौन ज़्यादा तोड़ता है। अब उनको मैं घूमना बता रही थी, और वो कही थी खाला ऐसे घूमना है। मैंने कहा जी जी ऐसे घूमना है, और साथ ही हुरब का परांदा भी नीचे गिर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट लग रही थी दोनों, और बहुत प्यारी लग रही थी। इनकी अज़बा को अपनी परांदी इतनी पसंद आई, इसने भी कहीं गिरा दी थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढी। ये मुल्तान की एक आर्किटेक्चर है, वहाँ की छत है। वहाँ से सारे आर्किटेक्ट्स बुलवा के, मज़दूर बुलवा के एक एक शीशा जो है ना वो छत में चुनवाया जाता है। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। ये मुल्तानी आर्ट था जो आपको दिखाया है। और ये झूला जी नया लगा है। दोनों अब देखिए, पहले इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, अब दोनों सखियाँ और सहेलियाँ बन गई हैं। इन दोनों की अपनी एक स्टोरी है। तो ये फाइनल ड्रेस की लुक है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी बच्चियों के लिए ऐसा बनवा सकती हैं, अपने लिए भी बनवा सकती हैं। हमने मामा बेबी ट्विनिंग में भी ये ड्रेस बना के ऑलरेडी सेंड किया हुआ है कई जगह पे। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ रहा है, हमारा डिज़ाइन किया हुआ, ये एक पठानी फ्रॉक थीम है जिसकी मैं बहुत देर से जो है ना शोर मचा रही थी। ये एक और मामा बेबी ट्विनिंग का ड्रेस था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आप लोग चाहें तो मामा बेबी ट्विनिंग में लाइट पिंक कलर में भी बनवा सकते हैं। मामा की जो प्राइस होगी वो 5200 है, और बेबी की प्राइस अकॉर्डिंग टू एज होगी। बेबी की एज कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो सब्सक्राइब, कर लो ठीक है। और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे आइडियाज़ और डिज़ाइंस कैसे लगे आपको।